एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो आपको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या है उनकी थिंकिंग। ठीक है, हम यहाँ पे देखने वाले क्या सोचते क्या है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है। रीडिंग जो होगी वो होगी पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, यानी कि जो भी व्यक्ति आपके माइंड में रहते हैं 24/7, या जिस व्यक्ति को लेके आप काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, नहीं सोचते, सो यस, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। चाहे मेल हो या फीमेल हो, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे फोकस करना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें और बताएं मुझे, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए फीलिंग्स क्या है, डिवाइन गाइड करें और बताएं मुझे क्या सोचते हैं ये इंसान मेरे व्यूअर्स के बारे में। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास केमिस्ट्री का, डिसऑनेस्टी, सो हम टैरोट से भी देखेंगे। ओके, क्लैरिफाई करके, डोंट वरी। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। ओके, एक एक चीजें एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी। एक और कार्ड आ गया है यहाँ पे चेजर का। एक और कार्ड दे डिवाइन। ओके, आ ही गया। लॉन्ग टर्म कन्वर्सेशंस, डेस्टिनी रनर। ओके, सो कहीं ना कहीं अब आपको ऐसा लगने लगा है ना कि डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है भागना। ठीक है, नसीब में ही लिखा हुआ है कि भागते रहो भागते रहो, उसके बाद भी चीजें आपको नहीं मिलने वाली। सो कहीं ना कहीं ओवर सोच रहे हो, राइट। यहाँ पे ओवर सोचते हुए मुझे दिख रहे हो आप। डिसऑनेस्टी की एनर्जी यहाँ पे। आप दोनों की केमिस्ट्री जो रही है ना एक दूसरे के साथ, वो काफी ब्यूटीफुल रही है। ठीक है, पैशनेट रहे हो एक दूसरे के साथ, काफी सारा टाइम आप दोनों ने निकाला है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था आप दोनों के मन में, बट वो ऑब्सेशन अब नहीं रहा। धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं वो चीजें कम हो गई है, वो ऑब्सेशन कम हो गया है, या फिर चीजों को लेकर के ज्यादा क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में। ठीक है, बट आपके पार्टनर के माइंड में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ जो डिसऑनेस्टी की है, या आपको समझा नहीं इन्होंने, या आपको समझने के पहले ही इन्होंने कहीं ना कहीं चीजों में जो है बहुत ज्यादा उलझने क्रिएट कर दी, या नो कांटेक्ट क्रिएट कर दिया। इन्होंने ना बेसिकली आपको समझने का कभी प्रयास किया ही नहीं। ठीक है, जो था जैसा था वैसा चलता रहा। आपके इमोशंस की या आपकी कोई वैल्यू इन्होंने इतनी ज्यादा की नहीं है, जिस वजह से अब इनको रिग्रेट हो रहा है। अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया आपके साथ। समय रहते इनको ना आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। समय रहते इस इंसान को ना आपके लिए बोलना चाहिए था इनको कि यस, इस इंसान से मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, बट इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। ठीक है, इन्होंने ऐसा नहीं कुछ किया, या फिर ये हमेशा ऑप्शंस में रहे, या ज्यादा लोगों को इंटरेक्ट करने में, या ज्यादा लोगों के साथ इंटरेस्टेड थे, उठने बैठने में, लोगों के साथ बातचीत करने में, या दूसरे लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पे ये रखने में इंटरेस्टेड थे, बट उस टाइम भी आप पे ज्यादा फोकस नहीं थे। इस वजह से कहीं ना कहीं अब आप पे फोकस करना चाहते थे कि अब आपके साथ चीजों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो है ना कहीं कुछ कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे देखो दी हर्मिट का कार्ड आया है। हो सकता है आपको पता है कि इस इंसान के लाइफ में थर्ड पार्टी है, या कोई दूसरा पर्सन था या थी, या कोई ऐसा इंसान था जिससे आपको चिढ़ थी, आपको अच्छा नहीं लगता था वो पर्सन। ठीक है, वो इंसान कहीं ना कहीं इस वक्त अकेले हैं, यानी कि आपके पार्टनर अकेले हैं। अब उस इंसान के साथ इनका कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, या फिर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, बट उस इंसान को लेकर के और आपको लेकर के ना इनके मन में थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। ठीक है, थोड़े से कंफ्यूज है ये इंसान। ऐसा लग रहा है कि किसी दो चीज में से किसी एक को सिलेक्ट करना चाहते हैं, बड़े व्यक्ति एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एक के साथ इनका अटैचमेंट है, लव है, यानी कि आपके साथ इनका अटैचमेंट लव है। दूसरे वाले इंसान में ये कुछ और ही देख रहे हैं। सो दोनों साइड ही कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, दोनों साइड ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों साइड ही कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दोनों साइड देखो कभी इक्वल गिव एंड टेक होता नहीं है, राइट। यदि आपके पार्टनर का सोचना ऐसा है कि वो आपके साथ भी रहेंगे, आपके साथ भी चीजों को ठीक करेंगे, दूसरी तरफ
ये उस इंसान के साथ भी कंटिन्यू करेंगे, वहां भी बात करेंगे, राइट। सो ये एक चीटिंग हो गई, राइट, ये तो एक चीटिंग हो गई। और आप इस चीटिंग वाली एनर्जी में रहना नहीं चाहते बिकॉज आप क्लियर नहीं हो, राइट, इस इंसान को लेकर के क्लियर नहीं हो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर भी बहुत अनक्लियर सा फील कर रहे हैं, इनको भी ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप के लिए स्टैंड कैसे लूं, जो भी चीजें मैं करता हूं या दूसरों के लिए करती हूं वो चीजें कभी सफल रहती नहीं, ठीक है, उन चीजों में कभी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। जिस वजह से इंसान भागते हैं, जिस वजह से ये डिसीजन नहीं लेते, भागते रहते हैं यहाँ से वहां, चीजों को जो है बिखेर देते हैं, बट ज्यादा फोकस नहीं करते या संभालने की कोशिश नहीं करते। यदि मैं सीधी सी बात कहूँ सो ये इंसान इंटरेस्टेड हैं आपके साथ, आपको ऑफर करने में, बट कोई मूवमेंट, कोई एक्शन इनके तरफ से नजर नहीं आ रहा है। बट ये इस बात करने की इच्छा है आपसे, ये बात करना चाहते हैं, ठीक है। और किसी और के साथ ना देखो ये मुझे बातचीत में दिख रहा है, ओके, किसी और के साथ भी मुझे ये बातचीत करते हुए दिख रहा है। जिस इंसान से ये बातचीत कर रहे हैं, जिसके पीछे पीछे जाते हैं ना, उस इंसान के साथ इनका कुछ पैसों का लेन देन है। पैसों का लेन देन यानी कि एक दूसरे से एक्सचेंज किया इन्होंने, ठीक है, पैसे एक्सचेंज किया इन दोनों ने, या फिर आपके पार्टनर वहां पे पैसे देख करके इंटरेस्टेड थे, या वो इंसान आपके पार्टनर का पैसा देख करके इंटरेस्टेड है, वो इंसान आपके पार्टनर का पैसा देख के इनके साथ रह रहा है, ठीक है। कुछ तो चीजें हैं जो आपके पार्टनर कहीं और इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखो बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, लाइक बिजनेस के रिलेटेड हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे ज्यादा बिजनेस वाइफ से ज्यादा ऐसा लग रहा है कि किसी के पीछे जा रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे देख रहे हो एक पुरुष है जो एक फीमेल के पीछे जा रहा है, हालांकि ये दोनों ही फीमेल है, राइट, बट इसने गेटअप ऐसा लिया हुआ है लाइक कि ये पुरुष है, यानी कि मेल है, और ये मेल जो है इस फीमेल के पीछे पीछे जा रहा है, ठीक है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इसे कुछ ना कुछ वहां मिल रहा है, या तो पैसा मिल रहा है, या तो वो इंसान इनको बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है, ठीक है, और इनको चिकनी चुपड़ी पिछली बातों में फंसा के रखता है। ये आप भी हो सकते हैं, देखो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर है, कोई पर्सन है, राइट, वो कहीं ना कहीं आपका पैसा, आपका घर, आपकी जो भी चीजें हैं, चाहे आप अच्छे पोजीशन पे हो या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, आपके मदर फादर का बैकग्राउंड स्ट्रांग है, राइट, यदि इस तरीके का बैकग्राउंड आपका है तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपको भी ऑप्शंस की तरह ट्रीट कर रहा है और आपके पीछे भी इसी तरीके से आ रहा है, ओके। सो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं हो सकती है, बट आपके पार्टनर मुझे किसी और साइड इन्वेस्ट करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं। ये बात करने के लिए, मन रखने के लिए हो सकता है कि आपसे बात करते हैं, या बात करने के लिए सिर्फ बात करते हैं बट इंटरेस्ट लेके बात नहीं करते। इन दिनों हो सकता है कि इस तरीके के चेंजेस और बदलाव आपको देखने को मिल रहे हो, ठीक है। जिस भी इंसान के बारे में आप सोच के इस रीडिंग को देख रहे हो, देखो यहाँ पे दी मून का कार्ड आया है। जो चीजें मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही चीजें वापस से निकल के आ रही है कि इस इंसान के माइंड में कंफ्यूजन बहुत है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्लियरली एक नेगेटिव एनर्जी नजर आ रही होगी। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा है यहाँ पे, देखो कि एक नेगेटिव एनर्जीज आपको नजर आ रही होंगी, और आप और आपके पार्टनर जो है ना वो ऊपर की तरफ देख रहे हो, मून की तरफ आपका फोकस है, राइट। आप मून की तरफ देखते हुए सोच रहे हो कि सारी चीजें कब ठीक होगी। एक विश मान लो आप कि आप एक विश कर रहे हो कहीं खड़े होकर के, ठीक है, प्रेयर्स कर रहे हो, और दूसरी साइड आपकी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिव ऊर्जा है, वो किसी भी वक्त आप पे हावी हो सकती है, किसी भी वक्त वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, राइट। सो आप अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए प्रेयर कर रहे हो और आपके पार्टनर कहीं और पीछे लगे पड़े हुए हैं, ठीक है। सो बेसिक सी बात है, सीधी सी बात है कि वो इंसान इनको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, राइट, अपने फायदे के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज कर रहा है, यानी कि आपके पार्टनर है जो किसी और व्यक्ति के द्वारा यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। और इस इंसान की माइंड में जो है वो क्लैरिटी नहीं है आपको लेकर के, ठीक है, ये माइंड में क्लैरिटी नहीं रखते हैं। हालांकि करने के लिए सब कुछ करते हैं, चाहे वो कुछ भी चीजें क्यों ना हो, ठीक है, करने के लिए सब कुछ करते हैं, बट माइंड में इनके क्लैरिटी नहीं रहती है, राइट। माइंड में इनका क्लियर इमेज नहीं है या क्लियर चीजें नहीं है, जिस वजह से ये इंसान जो है कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड फील करते हैं आपके प्रति, बट इनके लाइफ में ऑप्शंस होने की वजह से या इनके लाइफ में चीजें जो है ओवर होने की वजह से ये चीजों में जो है डिसीजन नहीं ले पाते, यानी कि आपके तरफ ये डिसीजन नहीं ले पाते। 3 ऑफ कप्स, अगेन सेलिब्रेशन, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं देखो जिस फैमिली के साथ इनका कभी बनता नहीं था, राइट, फैमिली के साथ ये कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाते थे, जिस फैमिली के साथ ये ज्यादा उठ बैठ नहीं पाते थे, जिस फैमिली के साथ ज्यादा इनको बातचीत करना पसंद नहीं था, इनको ऐसा लगता था कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती या मेरी फैमिली मुझे उतना ज्यादा इक्वल गिव एंड टेक नहीं करती जिस हिसाब से ये चाहते हैं, उसी फैमिली के साथ देखो, उसी इंसान के साथ ये इंजॉय कर रहे हैं आज, ठीक है। और रही बात आपकी, सो कहीं ना कहीं ये आपको ना ऐसे देखते हैं कि लाइफ, आप इनके लाइफ में एक लक हो,
एक अच्छा लक आप बन के आए इनके जीवन में, ठीक है। आपने इनको बहुत ज़्यादा गाइड किया, आपने इनको संभाला, आपने इनको प्यार दिया। बट यही इंसान है ना जो दो बातें करते हैं, ठीक है। कभी कहेंगे कि उनके साथ रहना है, यानी कि उस इंसान के साथ रहना है जिस इंसान से ये बात कर रहे हैं। दूसरे पल ये आपको कहेंगे कि इनको आपके साथ रहना है। तीसरे पल इनका डिसीजन चेंज होगा और ये सडन अपनी फैमिली और उस इंसान की तरफ बोलने लगते हैं, ठीक है। सो आपको समझ में नहीं आता है कि इंसान चाहता क्या, चाहती है। देखो एक बात, मैं सीधी सी बात यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, ठीक है। देन मैं रीडिंग को कंटिन्यू करूंगी। जिन लोगों को सुनने में इंटरेस्टेड है, ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो यस आप सुन सकते हो। यदि आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो इस पार्ट को स्किप करके आप थोड़ा आगे बढ़ो, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाने वाली हूँ। ओके, छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी मैं, ज्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे हम इसे, ठीक है। बिकॉज सीधी बात ही करेंगे, ज्यादा घुमा फिरा के बातें करना मुझे आता नहीं है। फर्स्ट बात ये कि ये इंसान आपको चेस करना चाहते हैं, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगी। पहले मैं आपको वो चीजें बताती हूँ जो इस इंसान के अंदर है, या ये उसी तरीके से सोचते हैं, ठीक है। बट एग्जाम्पल देके समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जो इंसान अपने लाइफ में ऑप्शंस रखता है, ठीक है, यदि आप हो और आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति है, चाहे आप पहले आए हो या वो दूसरा व्यक्ति पहले आया हो, ठीक है, यदि आप दो सिचुएशन में आप अटके हुए हो, ठीक है, और दोनों में से आपके पार्टनर बीच में है, राइट, आपके पार्टनर बीच में खड़े हो और आप दोनों दो साइड में खड़े हो, राइट। और जिस इंसान के लाइफ में ये सिचुएशन बन गई जहां पे आपके पार्टनर को उन दोनों में से किसी को सिलेक्ट करना है, वह इंसान कभी भी आपको छोड़ सकता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी भी आपको छोड़ सकता है और कभी भी उस इंसान के साथ वो जा सकता है। आपके साथ जहां इनकी कहासुनी हुई या आपके साथ चीजें थोड़ी सी बिगड़ी, ये इंसान तुरंत उस इंसान के साथ निकल जाएंगे, ठीक है। देखो बात बहुत कड़वी है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बट सिंपल सी ये सीधी है, राइट। मैंने ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं की, मैंने सिंपल सा आपको कहा कि ऑप्शन वाले व्यक्ति के साथ कभी भी डील नहीं करना चाहिए। जिन लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं ना, हाँ ठीक है, मैरिज के पहले है या फिर बाद पहले थे तो तब तक ठीक चलता है, ठीक है। बिकॉज आज के टाइम पे लोगों में क्लैरिटी कम रह गई है, राइट। लोग क्लियर कम हो पाते हैं, चीजों को देखने का उनका नजरिया थोड़ा अलग हो चुका है, राइट। जिस इंसान के पास यदि मैरिज के पहले ऑप्शंस थे और उन्होंने एक को सिलेक्ट करके मैरिज करके उस इंसान के साथ वो आगे बढ़ गए और कंटिन्यूअसली लॉयल होकर उस चीज को निभा रहे, वो एक अलग बात होती है। बट यहाँ भी अटैचमेंट, यहाँ भी अटैचमेंट, तो ये इंसान ना दोनों से ही प्यार नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। जो चीजें आपको करनी है आप आफ्टर मैरिज कर सकते हो। मैरिज की बात करोगे तो वो क्या चीजें होगी कि वो इंसान आपके साथ लॉयल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे सिर्फ लव रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। यदि आपके पार्टनर चाहे मैरिड है या अनमैरिड है, उनके पास यदि ऑप्शन ज्यादा है, यदि वो ऑप्शन के साथ डील कर रहे हैं, राइट, सो आप समझ जाओ कि वो इंसान किसी का नहीं होने वाला, ना आपका ना उस इंसान का। क्यों पता है? क्योंकि इस दो सिचुएशंस में ना हमेशा दिल आपका ही दुखता है। क्यों पता है? क्यों आप इतने टाइम से रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते रह जाते हो? क्योंकि उस इंसान के पास ऑप्शंस है, वो इंसान कभी भी पलट सकता है। सो इंसान ऐसे लोगों से डील करना सीखो, ऐसे इंसानों से डील करना सीखो, ऐसे लोगों से जो आपकी कद्र समझे, जो आपके प्रायोरिटी को, आपके एफर्ट्स को, आपके लव को इम्पॉर्टेंट समझे, आपके एफर्ट्स को एफर्ट्स माने, ना कि आपके पास कहने को बहुत कुछ है, आप कुछ बात करना चाहते हो सामने वाले से और सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं है। जब सामने वाले को ज़रूरत होती है आपकी, सो आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, बट आपको जब ज़रूरत होती है तो सामने वाला कोई रिप्लाई नहीं करता, सामने वाला बात ही नहीं करता। क्यों? ये सारी सिचुएशंस में रहोगे, सो डेफिनेटली एक ना एक दिन सिचुएशंस आपके हाथ से निकल जाएंगी और आप बहुत बुरी तरीके से अपने आप में फंस के रह जाओगे, राइट। और उस टाइम पे पता है क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ पेन। सो इस पेन में आपको नहीं रहना है। आज मेरी बातें आपको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होंगी, या आज आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे इस रीडिंग को देखने के दौरान कि दीदी ऐसा क्यों कह रहे हो। देखो, लाइफ एक्सपीरियंस है, राइट, लाइफ एक्सपीरियंस है। एंड जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, बताती हूँ, वो बहुत जेन्युइन तरीके से बताती हूँ। मैं आप लोगों की लाइफ को ना सेव करना चाहती हूँ, अवेयर करवाना चाहती हूँ आप लोगों को कि यस, अवेयर हो जाओ, ठीक है। समय रहते खुद को नुकसान पहुंचाने से अच्छा है, खुद के साथ कुछ गलत करने से अच्छा है कि आप अपने आप को समझ जाओ। एक इंसान के पीछे खुद को ढकेल देना या खुद को बर्बाद कर लेना, ये प्यार नहीं होता, ठीक है। हमारे ईश्वर ने भी प्यार किया था, माता पार्वती, शिव जी, राइट, कृष्ण जी, राधा जी, बहुत सारी ऐसे प्रेम कथाएं आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी ऐसे प्रेम की हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, लव हिस्ट्री आपको मिल जाएगी, जहाँ पे लॉट्स ऑफ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, लॉट्स ऑफ स्टडी आप कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो कि प्रेम क्या होता है। प्रेम बहुत अलग चीज़ है। प्रेम मैं आपको कैसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती वर्ड्स में, राइट। सो प्रेम एक अलग चीज़ होती है, बहुत अलग, बहुत डिफरेंट। उसका कोई ना
ये नहीं होता कि आप किसी को बता सकते हो कि प्रेम क्या होता है। प्रेम बताने वाली चीज नहीं है। जो शुद्ध प्रेम होती है, जो हमारे देवी देवताओं ने किया है, राइट, जो हमारे ईश्वर के बीच था, जैसे कि हमारा और हमारे ईश्वर का कनेक्शन होता है, वो शुद्ध होता है। उसमें कोई ये नहीं होता, कोई प्रॉपर्टी डील, कोई बिजनेस डील नहीं होता, राइट, कि ईश्वर मुझे प्यार करे तब मैं ईश्वर को प्यार करूंगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट। सो प्रेम एक बहुत ही शुद्ध चीज होती है। इसको समझने का अपना अपना नॉलेज होता है, ठीक है, अपनी अपनी बातें होती है। सो देखो, मैंने बहुत डीप आपको ये बातें बताई है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, राइट। जब तक मैं बता रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, तब तक ये चीजें आपके ऊपर असर करेंगी, राइट। उसके बाद क्या है, आप भूल जाओगे, वीडियो देखोगे भूल जाओगे, राइट। बट इस चीज को ना कहीं आप ध्यान रखो, ठीक है। अपने ऊपर किसी चीज को हावी होने मत दो, ओके। सो मेरा समझाने का जो पर्पस था वो यही था कि आप अपने लाइफ को लेकर के थोड़ा सा सोचो, ठीक है। बहुत ज्यादा किसी के पीछे भागना या बहुत ज्यादा किसी पे ट्रस्ट कर लेना भी अच्छी बात नहीं होती। जैसे कि ये इंसान आपको लेकर के श्योर नहीं है, ऑप्शंस है, सो ऑप्शन से डील कर रहे हैं। आज आप ऑप्शंस लिस्ट में हो, आज आप पसंद आए तो आपके साथ चल लिए, कल कोई और ऑप्शन लिस्ट में था, वो पसंद आ गया तो उनके साथ चल लिए। सिचुएशन कभी भी कैसे भी टर्न हो सकती है, ओके। अब चेजर की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि चेजर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। दी टावर, मैंने क्या कहा था, ये चेस करते करते कब भाग जाएंगे आपको भी नहीं पता। कोई भी रीडर ना आपको इस तरीके से ओपन अप होके इतना क्लियर वे में ना नहीं बताएगा, तोड़ मड़ोड़ के, याद रखना। अगर कार्ड्स वैसे नहीं भी आते हैं ना, तब भी जो है समटाइम्स लोग पॉजिटिव ही बोल के चले जाते, राइट। आई नो कि पॉजिटिव बोलने में लाइक कहीं ना कहीं असर होता है, ठीक है, आपकी लाइफ चेंज होती है, बट किस टाइम के लिए, जब वो चीजें सत्य नहीं है और उसमें आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो, राइट। सो ये आपके कर्म में काउंट होता है और मुझे अपना कर्मा खराब नहीं करना, राइट। मैं जो होता है जैसे होता है सीधे, चाहे वो पर्सनल रीडिंग हो चाहे वो जनरल रीडिंग हो, मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ, ठीक है। अब जिसके लिए ईश्वर ने ये चीजें भेजी है या जिसके लिए भी ये चीजें निकल के आ रही है, जो भी गाइडेंस निकल के आ रही है, ईश्वर वहां खुद आपको पहुंचा देंगे, राइट। सो इसमें ज्यादा बोलने वाली या फिर ज्यादा मिर्च मसाला लगाने वाली कोई बात है नहीं। सो डेफिनेटली मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ, ठीक है। दी टावर का कार्ड है यहाँ पे। सो दी टावर का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको चेस करना चाहते हैं, बट पास्ट में जो घटनाएं घटित हुई है, पास्ट में जो चीजें रही है, उस चीज से ये इंसान डर रहे हैं। कहीं वापस से रिलेशनशिप ऐसा हो गया, कहीं इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, या हमारे बीच आगे जाकर के चीजें आगे नहीं बढ़ी तो क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पार्टनर के माइंड में, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो। ये इंसान ना लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं, बट कोई ऐसा इंसान इनको चाहिए जो इनको बिलीव दिला सके, ठीक है। देखो, स्टार्टिंग में जब आप रिलेशनशिप में आते हो ना, धीरे धीरे करके चीजें समझ में आती है, राइट। जैसे जैसे दिन बीतेगा, जैसे जैसे आप उस इंसान के साथ सुख में दुख में अप्स एंड डाउन्स हर चीज में आप उनके साथ खड़े रहोगे, राइट, तब उनको रियलाइज होता है कि यस, आप ही वो राइट पर्सन थे, ओके। सो देखो, दूसरी बात ये कि इस इंसान को लॉन्ग टर्म जाना है, बट ये लोगों में सर्चिंग बहुत करते हैं भाई, सर्च वाली एनर्जी बहुत है कि सर्च करके चलना है, राइट। अब जितना सर्च करोगे, आप सामने वाले को सिर्फ ऊपर से जज कर सकते हो, उसकी उसे बातों से पहचान सकते हो, बट उसके अंदर क्या आपको तो नहीं पता। वो अंदर से कभी भी बदल सकता है, वो अंदर से क्या फील करता है आपके लिए नहीं करता है, वो आपको कभी नहीं बताएगा। इमोशंस और अटैचमेंट लाइक दोनों दो सिक्के के एक ही पहलू है, ठीक है। लाइक आप ऐसा समझ लो कि सामने वाले को आप कभी जज नहीं कर सकते। उसकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचता है या क्या सोचती है, ठीक है, आप उतना ही जान पाओगे उसकी बातों से, बट उसके अंदर क्या है वो कब आपको पता चलता है, जब उसके लाइफ में कोई और आता है या आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या कभी फाइट्स होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, उस टाइम पे आपको चीजें पता चलती हैं कि सामने वाले के दिल में सच में क्या था मेरे लिए, ठीक है। एग्जैक्टली आपको उसी दिन वो चीजें पता चलती हैं जिससे आप क्या होते हो, परेशान होते हो। सो कभी भी लाइफ में ना जल्दबाजी मत करिए, ठीक है। कभी भी लाइफ में जल्दी जल्दी चीजें नहीं करनी चाहिए, और वही ये इंसान करते हुए नजर आ रही है। इस इंसान को चाहिए कि कोई एक ऐसा पर्सन मिले जो इनके हर कदम से कदम मिला के चले, ठीक है, हर कदम से कदम मिला के इनका साथ दे। बिकॉज ये जो चीजें देख रहे हैं ना, ये जो चीजें कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं, ओके। ये लॉन्ग टर्म जाना चाहते, लॉन्ग टर्म चीजों को लेकर के क्लियर होना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्स ये काफी फास्ट चल रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है, काफी फास्ट चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों पता है,
क्योंकि इनको अपने लाइफ में ना स्टेबिलिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, जो प्यार का कप ये लेकर के बैठे हैं, उस लव में कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, बॉर्डर नहीं चाहते, किसी भी तरीके का स्ट्रेस या बॉर्डर अब इस इंसान को नहीं चाहिए। इस पर्सन को यदि कुछ चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, यानी कि लव है, ठीक है, लव चाहते हैं। बहुत घूमे हैं आपके पार्टनर, ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को लेकर के बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया, फाइट्स किया, हो सकता है मे बी इन्होंने आपको बताया है, नहीं बताया है कि इनके जीवन में कितना स्ट्रगल रहा है, कितनी फाइट्स रही हैं, ठीक है। उसके बाद जब आपने एंट्री ली तो उसके बाद चीज़ें हो सकता है कि धीरे धीरे सुधर गई, इनके लाइफ में धीरे धीरे ठीक होने लगी चीज़ें। ओके, बट ये व्यक्ति ना आपसे ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आपसे ज़्यादा लव फील करते हैं। बट जो भी चीज़ें थी ना गाइस, मैंने आपको ओपनली बता दी है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी और ये कि यहाँ पे देखो 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। सो इस इंसान की लाइफ में ना आपके आने के पहले स्ट्रगल्स कम नहीं रहे, ठीक है। इनके भी जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल बहुत सारा रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है। जिस स्ट्रगल से इन्होंने सीख भी ली है, तो कुछ अच्छा भी सीखा इन्होंने और कुछ नेगेटिव भी इन्होंने अपने माइंड में बिठा रखा है, ठीक है, कि रिश्ते ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, जिसको ये बॉर्डन जैसे भी डील करते हैं समटाइम्स। ओके, सो ये प्रिडिक्टेबल नहीं है, आपके पार्टनर काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है आपके लिए। आप इनको कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। एक तरफ विक्ट्री चाहिए, दूसरी तरफ इनको कोई क्लैरिटी नहीं देनी है इस रिश्ते में, राइट। सो ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चल पाता है ना, राइट। सो यस, विक्ट्री आएगी इस रिश्ते में यदि आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए। तो यस, ये आएंगे, आप विश कर सकते हो, आप प्रे कर सकते हो, ठीक है। 9 वीक्स के अंदर हो सकता है कि इंसान आपसे बातचीत करे, बिकॉज यहाँ पे कन्वर्सेशंस की एनर्जी है और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो आपके साथ इनकी ना विश जरूर पूरी होगी, ठीक है, आपके साथ जो है इनकी बातचीत जरूर होगी। एंड यस, ये इंसान काफी इंटरेस्टेड है आप में, राइट। ये इंसान जो है आपके साथ चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, बट इसके लिए ना इनका माइंड का क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। बिकॉज चाइल्डहुड ट्रामा इनका काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, बचपन में ऐसी ऐसी चीज़ें इनके साथ घटित हुई है, या इन्होंने जब से खुद को संभाला है, खुद को देखा है, तब से इन्होंने लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखी है। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है आपके पार्टनर का, जिसकी वजह से ना ये ना हर चीज को वैसे ही देखते हैं, ठीक है। सो इनको अपना कहीं ना कहीं नजरिया बदलना पड़ेगा, इस वजह से आपको इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये टाइम लेके ही अपने लाइफ में कुछ काम करते हुए, इस रिलेशनशिप में वर्क करते हुए मुझे नजर आ रहा है। बट यस, आपके साथ इनकी बातचीत जरूर हो जाएगी। सो हर इंसान की ना पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ होती है, ठीक है। सो ऐसे ही यदि आप किसी को जज कर लोगे, ऐसे ही आप किसी को कुछ भी बोल दोगे, राइट, सो वो सही नहीं है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं कि एक समझने वाला अच्छा इंसान इनको मिले, ठीक है। सो ये विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेंगे। बट अभी के टाइम पे ना इनके लाइफ में स्ट्रगल्स एंड प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनको रोक रही है, ठीक है। आने वाला टाइम हो सकता है 9 वीक्स के अंदर इस इंसान का माइंड क्लियर हो जाए। अक्टूबर और मार्च और दिसंबर का महीना काफी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जून और जुलाई का भी महीना काफी इंपॉर्टेंट है। सो हो सकता है इन मंथ्स में इनकी एंट्री हो जाए या इनका बर्थ हो सकता है। ओके, सो यस, अब मैं इनकी राशियां बता देती हूँ, जो स्ट्रॉन्ग साइन निकल के आए मैं आपको वो बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। नंबर्स की यदि बात करूँ तो नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 7 एंड नंबर 9 की एनर्जी यहाँ पे। सो यस, ये थी गाइज आपकी रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई हो, रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा। डिवाइन टैरो पे यदि पहली बार आए हैं, सो डिवाइन टैरो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई हो, सो लाइक जरूर करके जाइएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइज।